दर्शकों, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय माँ शमशान काली। सभी दर्शकों का, साधक साधिकाओं का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रहस्यमयी प्राचीन विद्या, जो कि यूट्यूब की दुनिया में एकमात्र ऐसा मायावी तांत्रिक चैनल है। दर्शकों, साधक साधिकाओं, आज मैं आप लोगों के समक्ष अभी स्क्रीन में जो दिख रहा होगा ये यंत्र, इसकी जो पूरी विधि बताएंगे कि कैसे करना है, वो शॉर्टकट में बताऊंगा। कोई भी यंत्र जैसे हम यूट्यूब में देखते हैं या कोई ब्लॉग में या गूगल में देख लिया, इंटरनेट में देख लिया या किसी किताब पुस्तक में, तो वहाँ बताया होता है कि ऐसे ऐसे अष्टगंध से लिख करके शुभ समय में, शुभ मुहूर्त में, फिर इसको ऐसे ऐसे धारण करना है। बाकी का जो बैकग्राउंड का जो मेन जो प्रोसेस है वो नहीं बताते हैं, क्योंकि कोई भी मंत्र भाई अब बता दिया उधर यूट्यूब में या कोई पुस्तक से ले लिया तुम लोगों ने या किसी से ले लिया तुमने और उसका जाप करने लग गया तो फल नहीं मिला। इसका मतलब क्या मंत्र झूठा है? नहीं। किसी किताब पुस्तक में तुमने देख लिया, किसी साधु संत ने दिया, कहीं से ले आया यंत्र, इसको ये ऐसे करो वैसे करो, किया, कुछ फल नहीं मिला। क्यों नहीं मिला भाई? क्योंकि वो किलित है, पहले उसका उत्कीलन होता है। जितने भी ये जो मंत्र वगैरह है ना, ये सब जो है महादेव ने इसको किलित कर दिया। इस कलयुग में पता है भगवान को कि सब लोग जो जितने भी लोग हैं आजकल के हवसी लोग जो है, दुष्ट लोग, दुष्ट प्रकृति के लोग जो है इसका गलत इस्तेमाल करेंगे। लोगों का भला नहीं, लोगों का गला उड़ाने के लिए प्रयोग करेंगे। ठीक है ना? तो इसीलिए ये देवताओं ने, उन शक्तियों ने इस मंत्रों यंत्रों को किलित कर दिया है। वो किलित है, वो बाधित है, बंधन में है वो। तो पहले उसको बंधन मुक्त करना है, उसको मतलब खोलना है। वो किलित है, वो इसलिए वो काम नहीं करता है। वो कोई भी मंत्र तुम जाप करते हो, जाप कर कर के बावड़े हो गए, कहीं के बार फल मिलता है तो फल तो मिलता पर उल्टा मिलता है। मतलब उसके साथ उल्टा ही होता है। किया तो अच्छा काम के लिए पर उसके साथ बुरा होता है। तो क्योंकि उसका नेगेटिव जो ऊर्जा है ना, नेगेटिव उसका जो फल उसे मिलता है, ऐसे यंत्र के माध्यम से होता है। तो कोई भी मंत्र हो, कोई भी यंत्र हो, पहले उसका जो उत्कीलन करना होता है तांत्रिक विधि विधान से। उसमें तांत्रिकता और वैदिकता, ये दोनों विधि विधान उसमें मिलावट, मतलब मिक्स ये प्रोसेस है। उसमें बार, ग्रह, नक्षत्र, योग, दिशा, आसन, हाँ, तिथि, योगिनी, दिशा, कोण, चंद्रबल, ये सब कुछ देखना होता है। ये नहीं कि भाई मुँह उठा के जो पेन लेकर के चल दिए, स्याही लेकर के अष्टगंध घिस के बना लिया, नहीं। हर चीज़ का एक प्रोसेस है, विधि विधान होता है। उसमें तिथि देखी जाती है, नक्षत्र, ग्रह, तुम्हारे राशि के अनुसार, चंद्रमा कौन से उस पर है, 4, 8, 12 है या कहाँ पर है, 4, 8, 12 खराब होता है ज्योतिष के अनुसार। फिर वो तिथि भी देखना होता है, वो आसन, वो दिशा, हाँ, वो योगिनी, ये सब कुछ देखना होता है। फिर लेखनी, किस चीज़ लेखनी से लिखना है, कौन से बार को लिखना है, किस दिशा मुँह करके, तो इन सभी बातों को हम ध्यान नहीं देते, तो इसलिए फल नहीं मिलता। खैर, इधर उधर की लंबी चौड़ी बात मैं नहीं करूँगा। कोई भी यंत्र का तुम निर्माण करो, प्रोसेस वही है। हालांकि लिखने का तरीका, उसका प्रयोग अलग होगा, लेकिन उसी प्रोसेस से गुजरना होगा कि पहले उसका उत्कीलन होगा। चाहे वो मंत्र हो, चाहे वो यंत्र हो, पहले उसका उत्कीलन होता है। उत्कीलन कैसे होता है? जो भी यंत्र तुम्हें काम में लाना है, चाहे वो मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, आकर्षण, ये 6 कर्म के यंत्र होते हैं और मंत्र भी होते हैं। अगर यंत्र है तो पहले उसको शुभ चौघड़िया में, शुभ मुहूर्त में उसको लिखो। लिखने के पश्चात अब उस क्या है कि स्थान को शुद्ध किया जाता है। गोबर से, गौ मूत्र या गंगा जल का छिड़काव करके उसको शुद्ध किया जाता है, उसको पवित्र किया जाता है। 1-2 दिन पहले से मांस, मछली, लहसुन, प्याज जो भी खाते पीते हो, ये सब छोड़ना होता है। उस दिन ब्रह्मचर्य भी रखना होता है और भूमि शयन करना होता है, किसी को बताना नहीं होता है। ठीक है? तो एक कलश पहले सामने फूल बिछा दिया जाता है, चाहे उस ज़मीन पे बिछाओ या फिर थाली पे अपने सामने कुछ फूलों को बिखर के फिर एक कलश स्थापित करना होता है। उसमें शुद्ध जल भरना है कलश में, तांबे का कलश ले सकते हो। फिर उसमें स्वस्तिक बनाया जाता है, उसके कंठ पे मंत्रोक्त
जो वैदिक मंत्र है उससे जो उसके कंठ पे जो कलाबा मोली उसको बांधा जाता है। जैसे हम लोग हाथ में बांधते कोई भी शुभ कार्य में, पंडित जी जो बांधते हैं ना कि ओम यनबद्ध राजा दान में तेन तो अनुबद्धा में रक्षे महा चला चला, इस हिसाब से हम लोग बदवाते हैं कि नहीं। तो ऐसे ही उस रक्षा सूत्र को कलश के कंठ के मुंह पर बांधा जाता है। फिर उसमें कलश है, कलश के ऊपर दूब है, दूब ने तो दूब या आम के जो पल्लव या फिर अशोक के जो पल्लव है पत्ते वो रख सकते हो। फिर उसके ऊपर एक सकोरी रखना है, सकोरी के ऊपर एक धान्य रख दो, चावल या जौ कुछ भी हो, गेहूँ भी रख सकते हो, लेकिन वो खंडित ना अखंडित हो, दो टुकड़े में बटे हुए ना हो, टूटे फूटे ना हो। चाहे चावल रखो, चाहे गेहूँ रखो, चाहे वो धान रखो, धान भी रख सकते हो, गेहूँ जौ ये रख सकते हो, है ना। तिल वगैरह ही नहीं रखना है, मतलब अन्न रखना है। तो फिर उसके ऊपर जो तुमने यंत्र का निर्माण किया है, जो भी यंत्र है उसको उस पर स्थापित कर देना है। फिर उसके बाद ये प्रोसेस चलता है, इसमें विधि विधान होता, तो कम में तुम्हें 1-2 घंटे लग जाएंगे उसमें स्तोत्र वगैरह है। फिर उसका जो उत्कीलन मंत्र वगैरह काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस है, किसी दिन मैं अलग सा मैं वीडियो बना दूंगा। पर आज के लिए बस अभी, ऐसे तो बहुत सारे लाखों करोड़ों यंत्र है तंत्र जगत में, ठीक है। ये जो स्क्रीन पे देख रहे हो ये वशीकरण यंत्र है, किसी का भी वशीकरण कर सकते हो। ये लाइफ टाइम के लिए, ये ज़िंदगी भर के लिए वशीकरण करने के लिए ये है। तो ये यंत्र का उत्कीलन कैसे होता है उसका वीडियो मैं जल्दी आज या कल में मैं अपलोड कर दूंगा। फिलहाल इसको कैसे करना है, ये जो स्क्रीन पर देख रहे हो इसी हिसाब से बॉक्स तुम्हें बनाना है। 1 2 3 बॉक्स बना दिया। फिर उसके बाद एक इधर से लंबा जो खींचोगे, बीच में ये बॉक्स रहेगा, है ना। कितने खाने हो गए, 6 7 और 8, और ये बीच का जो 9 खाने हो गए, ठीक है। 9 खाने हो गए, नवदुर्गा का स्वरूप। ये जो यंत्र को गोरोचन से भोजपत्र पर लिखना होता है, गोरोचन से भोजपत्र पर इसको लिखा जाता है, ठीक है। अभी तो हमने पहला प्रोसेस क्या है कि अभी इसका उत्कीलन नहीं हुआ है, सामग्री सब हमने तैयार कर ली उत्कीलन करने का। तो फिर उसको एक सराय में इसको बंद कर दिया जाता है। सराय मतलब जो मिट्टी का जो सोकरा होता है ना, तो बड़े बड़े 2 ले लो, उसके भीतर इसको बंद कर दो, ठीक है। कपड़ मट्टी इसको कर देना है। फिर बाहर से जो है, जो जॉइंट में मिट्टी, गीली मिट्टी जो है कुम्हार के यहाँ से ला करके उसको, या फिर नॉर्मल मिट्टी अपने हाथ से बना करके भी कर सकते हो। अब इसको क्या करना, आग में गर्म करना, जलाना नहीं है। इस हिसाब से गर्म करो जिससे कि इसकी जो गर्माहट जो तपन पहुँचे उस यंत्र में। जलाना नहीं है, जला के राख नहीं करना है, मतलब उसको तपाना है, मतलब गर्म करना है, नॉर्मली उसको गर्म करना है। कुछ समय के बाद फिर इसको खोल कर, ठीक है ना, खोल करके देखो। अगर मैं बता देना चाहूँगा यहाँ पे एक बात विशेष ध्यान रखने की बात है, जैसे मैंने क्या बोला कि इसको जलाना नहीं है। अगर तुम नॉर्मली आकर्षण चाहती हो, कोई बात नहीं, वो मेरे से हंसे बोले बतलाए, बढ़िया व्यवहार रखे, तो नॉर्मली अगर तुम चाहते हो कि भाई शादी वादी नहीं करना है, मुझे जो है अपनी लाइफ में अपनाना नहीं है, नॉर्मली तुम एक दोस्त के रूप में बस प्यार प्रेम या आत्मीय भाव बना रहे हैं, तो उसको जलाना नहीं है। सिर्फ नॉर्मली तुमको जो क्या है तपस उसको देते रहना है। अगर तुम चाहते हो नहीं मुझे तो भाई नॉर्मली ये मुलाकात, ये नॉर्मली बातचीत नहीं करनी, मुझे तो मैं प्यार करता हूँ उसके लिए मर मिटने के लिए तैयार हूँ, मैं तो शादी करना चाहता हूँ, मैं तो घर बसाना चाहता हूँ लाइफ टाइम, तो ज़िंदगी भर के लिए अगर तुम किसी का वशीकरण करना चाहते हो, उससे शादी करना चाहते हो, कोई गलत इरादा नहीं है, तो फिर इसको जला सकती हो। जो संपुट तुमने किया सकोरे के भीतर जो यंत्र है, लेकिन इसको जलाने से पहले मैं एक बात बता देना चाहूँगा। जैसे तुमने ये लिख लिया, लिखने के बाद जो अभी मैंने प्रोसेस बताया था ना कि कलश के ऊपर इसको रखोगे, धूप दीपक अगरबत्ती सब कुछ जलेगा। फिर उसके इसमें कमती में भी 2 घंटे का प्रोसेस इसमें लगता है इसका उत्कीलन करने में।
उत्कीर्ण करने के बाद तब जा कर के इस यंत्र को सारा प्रोसेस होने के बाद, सभी प्रोसेस से गुजरने के बाद तुमको तब जा कर के एंड में क्या करोगे, एक सकोरे लेना है, 2 सकोरे के भीतर इस यंत्र को बंद कर दोगे और मिट्टी से इसकी जो जॉइंट है साइड में ये लगा दोगे और आग में इसको तपाना है और इस तरह से तपाओ कि ये जो भीतर से ये जल जाएगा। ये तो जलेगा ही बेचारा, तो यंत्र जलेगा, है ना। तो इसको होशियारी से निकाल लो। अब ये क्या हो गया तुम्हारा वशीकरण, एक मतलब ये पाउडर हो गया। ये इस भस्म को निकाल लेना है, ठीक है। ये भस्म को निकाल लेना। तो ये भस्म, ये सिद्ध भस्म जिसे भी पान में रख कर के खिला दोगे तो जीवन भर वे वश में रहेगा, जब तक तुम इस पृथ्वी में, उस दुनिया में वो है। ये ज़िंदगी भर के लिए बस में है। ये बस में करने का ये पैटेंट, ये जुगाड़ है। इसमें कोई भूत प्रेत पिचास मसान मसानी का इसमें सहयोग नहीं लिया जाता है। इस बीच में जहाँ देवदत्ता लिखा है ना, तो वहाँ पर जो भी जिसे भी तुम शादी प्यार वगैरह जो भी तुम्हारा है, जो भी तुम्हारा प्रेमी या प्रेमिका जो भी है, उस अमुक व्यक्ति का नाम यहाँ पर लिखना है। देवदत्ता नहीं लिखना है। देवदत्ता तो एक एग्जाम्पल है, तो यहाँ पर उसके जगह नाम लिखना है, ठीक है। अगर तुम लोग नहीं कर सकते हो, नहीं बना सकते हो, तो मेरे माध्यम से भी ऑर्डर दे करके ये बनवा सकते हो। बस प्रोसेस वही है कि इसमें 2 घंटे का समय लगता है उसका उत्कीर्ण करने में। तो ऐसा नहीं कि भैया कि मैं सोचूं कि भाई सामने वाला क्या देख रहा है, किसको क्या पता है, रिव्यू लिख दो और पैक करके भेज दो। नहीं, ऊपर वाला तो देख रहा है, तुम लोग ही तो नहीं देख रहे हो। तो अगर तुम लोग नहीं बना सकते हो, मेरे माध्यम से बनवाना चाहते हो, तो अपना नाम पता एड्रेस वगैरह पूरा देना होगा, ठीक है। अपना उद्देश्य मकसद जो भी है मुझे भेज देना, तुम्हारे एड्रेस पर ये पहुंच जाएगा। बस तुम्हें तो कुछ नहीं करना है, सारा का सारा प्रोसेस तो मैं करूँगा, मेहनत मैं करूँगा, माथापच्ची मैं करूँगा, सिद्ध मैं करूँगा। तुम्हें तो सिर्फ पान में एक चुटकी डाल करके खिला देना है, मीठा पान। अब पान खिलाने में थोड़ी ना आऊँगा, तो तुम लोगों को ही खिलाना पड़ेगा। मेरा काम तो क्या है कि ये सिद्ध करके ये मोहनी जो चीज़ है तुमको जो है बना करके देना है। तो इसका प्रभाव देखा है, रिजल्ट देखा है मैंने। 4-5 लोगों को दिया है मैंने, जो आसपास के जो लोग हैं, तो उन्होंने बताया कि सर इसका रिज़ल्ट अच्छा आया। मैंने सोचा कि जब आज ही एक व्यक्ति और आकर के गए, तो वो 151 रुपये और जो है फल फूल दे करके गए। चलो भैया खुशी की बात है। मैंने भैया मैं तो खैर कौन हूँ, तू मुझे क्या दे रहा, तू दे रहा तो मैं माता रानी के चरणों में चढ़ा देता, और मैंने चढ़ा दिया। फिर बच्चों को बांट दिया मैंने। मैं तो ये चाहता हूँ कि भाई लोगों का काम ऐसा होता रहे, और जो मैं अपने हाथ से बना के दूँ बस वो सिद्ध होते जाए, सबका काम जो है सिद्ध हो। तो तुम लोगों पे से अगर नहीं बनता तो कोई बात नहीं, मेरे माध्यम से ये भस्म जो है मोहिनी जो भस्म है मंगवा सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।